Assalamu alaikum students. How are you students? We have finished your syllabus and in our previous lecture we have read last chapter, that was chapter number 14. Now again we are starting from chapter number 1. Take out your textbooks and read with me. Four things, चार चीज़ें. फोर थिंग्स अ मैन मस्ट लर्न टू डू, चार चीज़ें एक आदमी को लाजमी सीखनी चाहिए. इफ़ ही वुड कीप हिज रिकॉर्ड ट्रू, अगर वो अपने नामा अमाल को साफ रखना चाहता है. टू थिंक विदाउट कन्फ्यूजन क्लियरली, बग़ैर किसी उलझन के वाज़ेह तौर पर सोचना. टू लव हिज फेलो मैन सिंसियरली, अपने साथियों के साथ मुखलिसाना मोहब्बत करना. To act from honest motives purely, ईमानदाराना मकासद के साथ इखलास से अमल करना. To trust in God and heaven securely, अल्लाह और यानी खुदा कह लें आप, खुदा और जन्नत पर पुख्ता यकीन रखना. ये एक पोएम है, बहुत ही छोटी सी पोएम है. इसके साथ ही पोएम के साथ ही हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रिवाइज करेंगे. पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है गुज़रा हुआ ज़माना. गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का होना या करना पाया जाता है. और इस टेंस की पहचान क्या होती है कि इसके एंड में अक्सर छोटी ये बड़ी ये आती है. और इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो ये है कि इन सेंटेंसेस से ही किसी काम का गुज़रे हुए ज़माने में होना या करना पाया जाता है. अब जैसा कि ये है, वो मुल्तान गए, मतलब ये कि वो अब नहीं बल्कि वो पहले कभी गए थे. उन्होंने सच बोला यानी पहले बोला था, इस वक्त की हम बात नहीं कर रहे. तो ये गुज़रे हुए ज़माने की बात है. जैसे मैंने आइसक्रीम खाई तो ये पहले की बात है ना. आपने किताब पढ़ी, अम्मी ने कहानी सुनाई, तो ये हम अब वाले ज़माने की बात तो नहीं कर रहे ना, कि अभी तो कोई नहीं कर रहा ना ये नामाल को, ये पहले किए जा चुके हैं. ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है. अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है? इसको बनाने का तरीका ये होता है कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड यूज़ होती है. ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब से ही तो हमें किसी एक्शन का पता चलता है कि वो अब वाले ज़माने में हो रहा है, गुज़रे हुए में हो रहा है या आने वाले में होना है. तो फॉर्म ऑफ वर्ब से और हेल्पिंग वर्ब से हमें इन चीज़ों का पता चलता है. तो इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है वो सेकंड यूज़ होती है. वो मुल्तान गए, दे वेंट टू मुल्तान. वेंट लगाया मैंने, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. उन्होंने सच बोला, दे स्पोक द ट्रुथ. मैंने आइसक्रीम खाई, आई एट आइसक्रीम. आपने किताब पढ़ी, यू रेड अ बुक. अब इसमें रीड और रेड के स्पेलिंग सेम होते हैं, लेकिन उसके जो मीनिंग है वो चेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो रेड अ बुक, किताब पढ़ी. अम्मी ने कहानी सुनाई, मदर टोल्ड आ स्टोरी. अली ने सबक याद किया, अली लर्नड द लेसन. लर्नड आया है, ठीक है, टी मैंने यानी सेकंड फॉर्म बोली है. उसने अपने दांत साफ किए, ही क्लीन्ड हिज टीथ. अब हम इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे. नेगेटिव बनाने के लिए ये है कि इसमें ना डिड का इस्तेमाल होता है, और जब डिड इस्तेमाल हो जाता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, तो उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट आती है. ठीक है, वो मुल्तान नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू मुल्तान. अब गो आएगा. क्या वो मुल्तान गए, तो अब फिर डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा. डिड दे गो टू मुल्तान. उन्हें सच नहीं बोला, दे डिड नॉट स्पीक द ट्रुथ. क्या उन्होंने सच बोला, डिड दे स्पीक द ट्रुथ. मैंने आइसक्रीम नहीं खाई, आई डिड नॉट ईट आइसक्रीम. क्या मैंने आइसक्रीम खाई, डिड आई ईट आइसक्रीम. आपने किताब नहीं पढ़ी, यू डिड नॉट रीड द बुक. अब रेड नहीं, रीड. स्पेलिंग हालांकि वही होते हैं सेकंड फॉर्म के भी, बस प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आ जाता है.
क्या आपने किताब पढ़ी? डिड यू रीड द बुक? अम्मी ने कहानी नहीं सुनाई। मदर डिड नॉट टेल अ स्टोरी। क्या अम्मी ने कहानी सुनाई? डिड मदर टेल अ स्टोरी? अली ने सबक याद नहीं किया। अली डिड नॉट लर्न द लेसन। क्या अली ने सबक याद किया? डिड अली लर्न द लेसन? उसने अपने दांत साफ नहीं किए। ही डिड नॉट क्लीन हिज टीथ। क्या उसने अपने दांत साफ किए? डिड ही क्लीन हिज टीथ? ठीक है। अब आपने इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट की घर पर भी प्रैक्टिस करनी है। आज का चैप्टर हमारा बहुत छोटा था, इजीली हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो क्वेश्चंस मौजूद हैं, ये क्वेश्चंस सारे के सारे आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन एक पेज पर उतारने हैं और इनके आंसर्स भी लिखने हैं आपने। और फिर उसके बाद आप लोगों ने ये स्कूल में रिटर्न होमवर्क के तौर पर सबमिट करवा देने। इनके आंसर सबके पास नोट्स की फॉर्म में मौजूद हैं। ठीक है। और बाकी की एक्सरसाइज भी जितनी जो जो चीज़ें एक्सरसाइज में से आपको करवाई गई हैं वो सारी की सारी आपने रिवाइज भी करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।